दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में रविवार को एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण जनभागीदारी अभियान आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मां यमुना तट स्वच्छता अभियान के तहत राजधानी के 28 प्रमुख घाटों, तटों और रिवरफ्रंट स्थलों पर एक साथ व्यापक सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। एक संकल्प स्वच्छ यमुना संदेश के साथ आयोजित इस अभियान में आपको बता दें, भाजपा के सांसद, मंत्रियों, विधायकों, सामाजिक संगठनों और हजारों नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नंबर 14 घाट पर आपको बता दें खुद अभियान का नेतृत्व किया है। उन्होंने नागरिकों के साथ श्रमदान करते हुए यमुना को स्वच्छ, निर्मल और इसी के साथ अविरल बनाने का संकल्प दोहराया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके संरक्षण और स्वच्छता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी बहुत आवश्यक है। अभियान के दौरान दिल्ली के विभिन्न घाटों पर सांसदों, केंद्र राज्य मंत्रियों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सफाई गतिविधियों में हिस्सा लिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यमुना तटों की सफाई की और नदी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और स्वयंसेवक संगठनों ने सहयोग किया है, जबकि हजारों स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। सुबह से ही विभिन्न घाटों पर लोगों ने श्रमदान कर कचरा हटाया और यमुना तटों की सफाई की है। इस दौरान लोगों को यह संकल्प भी दिलाया गया कि वो यमुना में प्लास्टिक, पूजा सामग्री और अन्य जितने भी सामान हैं उनको ना डालें। साथ ही नदी को स्वच्छ बनाने रखने के लिए यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने का भी आह्वान किया गया है। आपको बता दें, कस्तूरबा नगर में भाजपा विधायक नीरज बसोया ने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद से यमुना की सफाई की प्राथमिकता दी गई है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार नदी के पुनरुद्धार के लिए काम कर रही है। वहीं कालिंदी गंगा घाट पर सांसद स्वाति मालीवाल ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लेकर लोगों को यमुना संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। दिल्ली सरकार ने इस अभियान को यमुना संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाई है और बहुत महत्वपूर्ण कदम इसे बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण के विजन से प्रेरित होकर सरकार यमुना के पुनर्जीवन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से ही यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। सरकार के अनुसार अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है और इससे यमुना स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ने में सफलता भी मिली है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि नदी संरक्षण को एक स्थायी आंदोलन का रूप वो दिया जा सके। तो आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिरकार जो दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा। ये एक दिन का नहीं है और एक दिन से तो कुछ होता नहीं, लेकिन ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने हाथ में झाड़ू थामा था और तब से वो सिलसिला चल रहा है। और जब से दिल्ली में हमारी बहन रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठी हैं, हम लगातार ये कार्य करते हैं। अभी 2 दिन पहले का भी हमारा तस्वीर आप देख सकते हैं, मलकागंज के सड़क पे सफाई कर रहा था। अब ये तो आज स्पेशल ड्राइव है, आज जमुना जी के स्वच्छता के लिए। और जैसे हम यहाँ खड़े हैं ऐसे ऐसे 22 पॉइंट बने हुए हैं और जितने जोश से सब लगे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन सब। आप हमारी डीएम है इस जिले की, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, हमारे डिप्टी कमिश्नर एमसीडी हैं, इनके साथ साथ आप देखेंगे कोई विधायक जी यहाँ पे हैं, हम खुद सांसद के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे ऐसे ऐसे कम से कम 100 से ऊपर जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जगह जगह ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये स्पेशल ड्राइव लोगों के मन तक बसना चाहिए और उसका ही प्रयास।